भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका जो षष्ठ प्रश्न है, जो कि पिपलाद महर्षि से सुकेशा भारद्वाज उन्होंने पूछा है। षोडश कल पुरुष के विषय में प्रश्न की पूछा कि षोडश कल पुरुष कहाँ रहता है। तो बताया किसी शरीर के भीतर ही और षोडश कल पुरुष है, उसी में ही 16 कलाएँ उत्पन्न होती है, 16 कलाएँ उसी में स्थित है और उसी में विलीन हो जाती है। तो कुल मिला के अध्यारोपापवाद न्याय से उस आत्मा का बोध कराने के लिए ये प्रश्न है। तो यहाँ पे तृतीय जो मंत्र था उसमें बताया गया, कुछ जो है पुरुष ने पहले ईक्षण किया, विचार किया कि कस्मिन् अहम उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि थी। पुरुष तो व्यापक है, आत्मा व्यापक है, हमारा स्वरूप है। आत्मा कोई हमसे अलग नहीं है, हमारा ही स्वरूप है, वह व्यापक है। तो व्यापक में गमनागमन तो बनेगा नहीं, इसलिए वह औपाधिक जो है गमनागमन हो सकता है। पारमार्थिक गमनागमन तो नहीं हो सकता, औपाधिक हो सकता है। इसलिए किस उपाय से कौन सी उपाधि बना लूँ कि जिस उपाधि के निकल जाने से पुरुष का ही उत्क्रमण मान लिया जाए, और जिसके शरीर में आ जाने से ये मान लिया जाए कि जीवात्मा आ गया है। तो उसने प्राण आदि कलाओं की सृष्टि की। अब लोक में देखिए यही बात है, प्राण चले गया तो लोग कहेंगे वो जीवात्मा चले गया। प्राण शरीर में आ गया, जुड़ गया, हाँ जीवात्मा आ गया है, जीवात्मा, फिर वो पैदा हो जाएगा। शरीर में आ गया फिर आगे पैदा हो जाएगा, उसका ऐसा मानते हैं। इसलिए वो औपाधिक व्यवहार पूरा है। उपाधि में सत्य दृष्टि हो जाने की वजह से फिर सारे धर्म उपाधि के अपने में मालूम पड़ते हैं। उपाधि के साथ विवेक करके समझ लो तो कोई आत्मा में धर्म ही नहीं, आत्मा में जो है कोई धर्म नहीं। आत्मा तो सच्चिदानंद रूप है, उसमें कोई समस्या नहीं, कोई जो है कुछ परेशानी नहीं। इसलिए यहाँ पे औपाधिक जो है उत्क्रमण आदि व्यवहार है, ये बताया जा रहा है। फिर यहाँ ये सांख्य आया। सांख्य ने कहा कि आत्मा तो अकर्ता है, प्रधान कर्त्री है, इसलिए पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन के लिए प्रधान ही प्रवृत्त होती है। महदादि कारण महदादि के आकार से वो प्रधान का ही परिणाम होता है। इसलिए जो आत्मा को आप कर्ता बता रहे हो, आत्मा में कर्तृत्व वचन गलत है, क्योंकि जब प्रमाण से तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति जब सिद्ध हो रही है,
प्रकृति कैसी है? तीनों गुणों की साम्य अवस्था। प्रलय काल में तीनों गुणों की साम्य अवस्था है और सृष्टि काल में तो विषम परिणाम हो जाता है, फिर पूरा जगत बच जाता है। ये जो तीनों गुणों की साम्य अवस्था रूपी जब प्रकृति विद्यमान है तो पुरुष को कर्ता क्यों मान रहे हो? इसलिए पुरुष में कर्तृत्व वचन कहना ठीक नहीं है। तो एक मत आया, फिर नैयायिक भी आए कि नहीं, नैयायिक कहेंगे नहीं बिना जड़ से कैसे होगा, इसलिए बोले ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित परमाणुओं से ही जगत बनता है। ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित परमाणुओं से, इसलिए आत्मा कर्ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आत्मा के पास साधन क्या है? बिना साधन के तो कोई कार्य होता नहीं है, बिना साधन के कोई भी कार्य नहीं। इसलिए आत्मा के पास, जो आत्मा तो अकेला है, निर्विशेष है, आप मानते हो, उसके पास उसमें तो कोई साधन आदि नहीं है, तो इसलिए आत्मा कैसे कर्ता बनेगा? और तीसरा कारण ये है, आत्मा अपने को ही दुख देने वाली सृष्टि का निर्माण क्यों करेगा? आत्मना आत्मनि अनर्थ कर्तृत्वानुपपत्तिश्च, आत्मा स्वयं अपने में अनर्थ का कर्ता नहीं हो सकता। इसका तो भाष्य तो हो गया था, एक पंक्ति रह गई थी अंतिम भाष्य 96 पेज पे, चौथी पंक्ति चल रही थी। न ही चेतनावान बुद्धि पूर्वकारी आत्मनो अनर्थम कुर्यात्। कोई चेतन है, बुद्धि पूर्वक करने वाला है, समझ बूझ करके करने वाला है, तो ऐसा समझदार व्यक्ति अपना अनर्थ नहीं करता, कोई भी अपना अनर्थ नहीं करेगा। इसलिए तीन कारण बता दिए कि पुरुष में कर्तृत्व तो ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान ही प्रमाण से सिद्ध हो रही है। प्रधान को नहीं मानते तो नैयायिक कहेगा परमाणुओं को मान लो, ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित है। तो दूसरा और है कि आत्मा के पास कोई साधन ही नहीं है। और तीसरा, कोई भी चेतन है, समझदार है, अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारता है क्या जानबूझ करके? तो जो बुद्धिपूर्वकारी है, ऐसा अपना अनर्थ कौन करेगा? इसलिए आत्मा कर्ता नहीं हो सकता, ये बताए। तो टीका में इसका चलेगा, टीका रह गई है, टीका देख लीजिए दूसरी पंक्ति से। अकर्ता इत्यस्य, पेज नंबर 96 पे चल रहा है। अकर्ता इत्यस्य तत्रेदम इत्यनेन अन्वय, देखो आया है भाष्य में पंक्ति, नानु आत्मा अकर्ता प्रधानम कर्त्री। आत्मा अकर्ता, आत्मा तो कर्ता नहीं है। अब इसी का अन्वय अगले नीचे, उसके ठीक नीचे वाली पंक्ति से करना। तो जब आत्मा अकर्ता है तो तत्र इदम अनुपपन्नम, इसलिए आत्मा में कर्तृत्व का वचन जो है युक्ति संगत नहीं है, उत्पन्न नहीं है ना। पुरुष में स्वतंत्र रूप से इच्छा पूर्वक जो कर्तृत्व का आप कथन कर रहे हो, आत्मा अकर्ता है, इसलिए पुरुष में कर्तृत्व का वचन, कर्तृत्व का कथन करना युक्ति संगत नहीं है। इस तरह से वहाँ पे इदम के साथ अन्वय करना। देखिए आगे टीका में तीसरी पंक्ति, आत्मा अकर्ता, आत्मा कर्ता नहीं है। शुद्ध आत्मा में तो कोई क्रिया ही नहीं, कर्तृत्व कहाँ से बनेगा? तत्र तथा सति इदं कर्तृत्व वचनम अनुपपन्नम इत्यर्थ। तो जब आत्मा करता है तो आत्मा में कर्तृत्व का कथन करना, का आत्मा क्रिया का करता है, ये बिल्कुल युक्ति रहित बात है, अनुपन्न है, युक्ति संगत बात नहीं है। भाई ये मालूम पड़ता है कि विचार करो, शरीर से मैं अलग हूँ, इंद्रियां भी जानने में आ रही, उससे भी मैं अलग हूँ, तो ये जो है आत्मा कैसे कर्ता बनेगा? हम लोग सांख्य तो कहेगा कि वो प्रदान करने वाली है, लेकिन हम अगर वेदांत दृष्टि से तो वही मिला जुला के ही करता है। शरीर इंद्रिय से जुड़ गया तो कर्तृत्व तो अपने में अनुभव करेगा, ये तो विज्ञानमय कोश का धर्म है। तो सांख्य कहता है नहीं, प्रदान करता है, इसलिए आत्मा में कर्तृत्व का कथन ठीक नहीं करता। किंच तस्य कर्तृत्वांगीकारे भी, चलो ठीक है मान लेता हूँ कि आत्मा करता है,
कर्तृत्व तो हम स्वीकार कर लेते कुछ समय के लिए, तो भी कर्ता जो होता है उसके लिए सहकारी साधन चाहिए कुछ भी कार्य करने के लिए। कर्तु कुलालादेरिव सहकारी साधनांतरा भावात्। जैसे घट का करता है कुलाल कुंभार, वो घट बनाने के लिए केवल ऐसे ही खाली नहीं बैठ जाएगा, मिट्टी चाहिए, चक्र चाहिए, दंड चाहिए, पानी चाहिए। बिना जो है इन सब सामग्री के घट नहीं बनता है। भोजन बनाना है, न तो अग्नि है, न ही जो है भोजन सामग्री चावल दाल आदि है, ऐसे ही भोजन बन जाएगा। सहकारी साधन के बिना कर्तृत्व तो हो नहीं सकता। अगर आत्मा में कर्तृत्व मान ले तो कर्ता जैसे कुलाल आदि है उसमें सहकारी साधन है। आत्मा के पास क्या सहकार, आत्मा तो एक अद्वितीय आप मानते हो, इसलिए सहकारी साधनांतरा भावात् दूसरा कारण। और तीसरा कारण क्या है, आत्मनो दुखाद्य अनर्थ हेतु प्राणादि संसार कर्तृत्वानुपत्ति। आत्मा में देखो संसार बनाएगा आत्मा तो उससे क्या मिलेगा, दुख ही तो मिलेगा। संसार में क्या चीज़ है, इसलिए जो उपमा देते हैं ना, संसार एक समुद्र है, तो संसार में जब समुद्र की उपमा दी जाती है तो बोलते संसार में तो, समुद्र में तो जल होता है, संसार में कौन सा जल है, तो वहाँ बताते संसार में दुख रूपी जल है, दुख रूपी जल भरा हुआ है, दुख ही दुख मिलता है। तो बताओ आत्मा अब संसार की रचना करेगा तो दुख ही मिलेगा। कौन समझदार व्यक्ति अपना अनर्थ करना चाहेगा। इसलिए आत्मनो दुखाद्य अनर्थ हेतु प्राणादि संसार कर्तृत्वानुपत्तिश्च। दुखादि जो अनर्थ का हेतु है प्राणादि, उस प्राणादि संसार कर्तृत्व आत्मा में संभव नहीं, युक्ति युक्त नहीं है। इसलिए अनुपन्नम सृष्टित्व वचनम, आत्मा में सृष्टित्व का कथन करना बिल्कुल युक्ति से रहित, युक्ति संगत नहीं है। इत्याह आत्मनो, इसी बात को चौथी पंक्ति में भाष्य में बताए। आत्मनो, आत्मना, आत्मनि, अच्छा आत्मनोपि तीसरी पंक्ति में, अंतिम में आत्मनोपि एकत्वेन कर्तृत्वे साधना भावात्। आत्मा एक ही है इसलिए उसके पास कोई साधन ही नहीं है। महिम्न में देखिए इसीलिए श्लोक आता है ना, वो श्लोक आता है महिम्न का। अगर आप लोग महिम्न करते होंगे, महिम्न पाठ, तो श्लोक आते किमिह किंकायः सकलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किं पादान इति च अतर्कैश्वर्ये त्वयि अनवसरदुस्थो हतधियः उतर्कोऽयं कांसीन्मुखरयति मोहाय जगतः किमिह किंकायः सकलु किमुपायस्त्रिभुवनम्। वो लोग जो है नास्तिक लोग, ये जो है तर्क करते हैं, वो जो परमात्मा है किस इच्छा वाला हो करके, किंकाय किस शरीर वाला हो करके, उसके पास तो शरीर ही नहीं है। सकल किमुपायस, वह किस उपाय का, किस साधन को लेकर के त्रिभुवन की रचना करता है, किस उपादान को लेकर के। सकल किमुपायस त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च। वह जो धाता है, ईश्वर है, परमात्मा है, कहाँ बैठ करके, किस उपादान को ला करके, किस इच्छा वाला हो करके, किस शरीर वाला हो करके संसार की रचना करता है। मतलब कुछ भी कार्य करना हो तो शरीर होना चाहिए, कार्य करने के लिए, बैठने के लिए, अथवा जहाँ पे कार्य करेंगे वो आधार होना चाहिए, सहकारी साधन होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अब आपका परमात्मा तो एक ही अद्वितीय है, न तो इच्छा है, न तो शरीर है, न आधार है, न उपादान है, न साधन है, कैसे संसार की रचना कर लेंगे। तो आज उत्तरार्ध में श्लोक के अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि अनवसरदुस्थो हतधियः। देखो कौन ऐसा कुतर्क करता है जिसकी बुद्धि मारी गई है, हतधियः, जिसकी बुद्धि मारी गई है। ऐसे जो नास्तिक लोग,
आपके विषय में तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन आप कैसे अतर्क ऐश्वर्य, आपका ऐश्वर्य तर्क का विषय नहीं है। जरा आप यही सोचिए कि आत्मा की व्यापकता क्या आप दिमाग बुद्धि से जान सकते हो? आप बुद्धि से तो आकाश की व्यापकता को नहीं समझ सकते कि कितना बड़ा है। आत्मा की व्यापकता को कहाँ से जान पाओगे? तो आत्मा का जो देखिए उपाधि माया, माया शक्ति में ऐसा सामर्थ्य है, नाना प्रकार की शक्तियाँ हैं। परस शक्तिर्विविधय व श्रूयते, परमात्मा की शक्ति नाना प्रकार की, नाना सृष्टि करने की शक्ति, स्थिति करने की शक्ति, संहार शक्ति, अनुग्रह, निग्रह, और उसी में अवान्तर कितनी शक्तियाँ हैं। इसलिए परमात्मा का जो ऐश्वर्य है तर्क का विषय नहीं है। लेकिन नास्तिक लोग कहेंगे, वो तो तर्क करेंगे अपनी बुद्धि के अनुसार, वो तो अकेला है, साधन नहीं है, कहाँ से सृष्टि करेगा और अपने लिए दुख के लिए सृष्टि क्यों करेगा। यही जो है सांख्य देखो कर रहा है। तो यहाँ जो आया टीका में आत्मनोपि, 5वीं पंक्ति में आत्मनोपि मतलब कर्तृत्वेपि इति अपि शब्दान्वय, आत्मा में कर्तृत्व मान लेने पर भी उसके पास क्या साधन है और अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा, अपने दुख देने वाली सृष्टि की रचना क्यों करेगा। इस तरह से उसने कहा तरहि किम कर्तृ। फिर वेदांती ने पूछा, अच्छा भाई आप ही बता दो कौन कर्ता बनेगा। किम कर्तृ अतः, फिर कर्ता कौन बनेगा। अतः वो सांख्य कह रहा है प्रधानम। देखो पहली पंक्ति में ही आ गया, ननु आत्मा कर्ता प्रधानं कर्तृ। बीच वाली पंक्ति को थोड़ा रोक छोड़ दिए थे, सीधे आत्मा कर्ता का सीधे अन्वय था नीचे की पंक्ति से, तत्रिदम अनुपन्नम। बीच की जितनी पंक्ति रह गई थी उसकी व्याख्या। फिर कौन करता है, प्रधानम कर्तृ, प्रधान ही करता है, प्रधान ही करने वाली है। जो मूल प्रकृति है, अव्यक्त जिसको कहते हैं, वो स्वतंत्र जो है, स्वतंत्र है। मूल प्रकृति या विकृति, वो मूल प्रकृति विकृति नहीं, महदाद्या प्रकृति विकृत है सप्त। मूल प्रकृति से महत्वत्व होंगे, अहंकार होंगे, पंच तन्मात्राएँ होंगी, वो प्रकृति भी है विकृति भी है। और 16 विकार होंगे, 11 इंद्रिय, पंच स्थूल भूत, वो केवल जो है विकार ही होते हैं। और पुरुष न तो प्रकृति होता है न विकृति होता है। ते जो बताए थे सांख्य में आता है। तो ये जो है प्रधान ही कर्तृ है, वही उसी का परिणाम होता है जगत। कर्तृ इति, कर्तृ क्यों है, क्रिया शक्ति मद अतः प्रवर्तते इति अन्वयः। प्रधान क्रिया शक्ति वाली, इसलिए उसकी प्रवृत्ति होती है, इस तरह से अन्वय करने। फिर ये शंका होगी, ननु प्रधानस्य अचेतनस्य प्रयोजनापेक्षा भावात्। प्रधान तो जड़ है, उसको कोई प्रयोजन की अपेक्षा ही नहीं है। प्रधान जो जड़ है उसको कोई प्रयोजन की अपेक्षा है क्या। जैसे चेतन है, चेतन व्यक्ति जो है कुछ करेगा, जैसे कोई आदमी घर बनाएगा, विवाह करेगा, अन्य चीज़ें करेगा, तो वहाँ तो प्रयोजन की अपेक्षा है कि इससे मुझे सुख मिले, मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन प्रधान जड़ है, उसमें कोई प्रयोजन की अपेक्षा है ही नहीं, इसलिए प्रवृत्त्यनुपपत्ति, प्रधान जड़ प्रधान की प्रवृत्ति संभव नहीं है। इत्यतः ऐसी आकांक्षा होने पर सांख्य कह रहा नहीं, पुरुषार्थम अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। पुरुष का जो अर्थ प्रयोजन क्या है, पुरुष के लिए प्रयोजन भोग और मोक्ष। पुरुष को भोग और मोक्ष देने के लिए प्रधान प्रवृत्त होती है। 2 प्रकार के पुरुष है, एक तो प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले, एक निवृत्ति मार्ग में चलने वाले। तो मतलब क्या है कि जो भोग चाहते हैं, सांसारिक कर्म करेंगे, वैदिक कर्मों को करेंगे, जैसे यहाँ पे वैसे वहाँ पे भी है कि जो भोग चाहता है, प्रकृति के विकारों के साथ उसका तादात्म्य है, विवेक नहीं है, प्रकृति के धर्मों को ही अपने में मानता है, उसको प्रकृति भोग देगी, संसार में ही घूमते रहेगा।
और जिसने विवेचन कर लिया है कि मैं प्रकृति से अलग हूँ, प्रकृति के कार्यों से अलग हूँ, शरीर बुद्धि ये सब से अलग हूँ, तो प्रकृति फिर उसको मोक्ष दे देगी। इसलिए पुरुषार्थ रूपी प्रयोजन को स्वीकार करके प्रधान प्रवृत्त होती है ना, प्रधान की प्रवृत्ति होती है। इसलिए वो लोग देखो टीका में दे रहे, पुरुषस्य चेतनस्य भोगापवर्ग रूपम अर्थम। पुरुष है चेतन, चेतन को भोग और अपवर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष, जिसमें पवर्ग न हो, अपवर्ग पाप फल बंधन भोग मृत्यु ये सब जिसमें नहीं हो, वही अपवर्ग यानी मोक्ष। तो भोगापवर्ग रूपम अर्थम, अर्थम यानी प्रयोजनम, अर्थम का ही शब्द का अर्थ है प्रयोजनम। भोग अपवर्ग रूपी प्रयोजन को उद्देश्य करके प्रवर्तते, प्रवृत्त होती है। अब कहेंगे नहीं जड़ की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, तो लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे जो है बछड़े की वृद्धि के लिए क्षीर जो है दूध, गौ माता के स्तन में दूध आ जाता है। देखो वही वत्स विवृद्धि अर्थम अचेतन से धेनु देहगत क्षीरस्य। वत्स यानी बछड़ा, गौ माता ने बछड़ा दिया, उस बछड़े की वृद्धि के लिए, शरीर वृद्धि के लिए उस धेनु के शरीर में क्षीर की प्रवृत्ति हो जाएगी, क्षीर आने लगेगा। बछड़ा पैदा होगा तभी दूध आएगा, उसके पहले दूध नहीं रहता है। तो ऐसे ही साल भर देते रहेगी फिर, तो जो है क्षीर। और दूसरा उदाहरण है सस्यादि विवृद्धि अर्थम अम्बुना। फसल आदि की वृद्धि के लिए जैसे जल की प्रवृत्ति हो जाती है, मेघ वृष्टि होने लगती है, समय से वृष्टि हो जाती है प्राय करके, कभी कभी आगे पीछे होता है लेकिन प्राय करके तो समय से हो जाता है। अम्बुनश्च अचेतनस्य, देखो दो जगह दो दृष्टांत दे दिए, ऐसे और ढूंढोगे तो बहुत दृष्टांत मिल जाएगा। तो जैसे धेनु के शरीर में क्षीर की प्रवृत्ति हो गई और फसल की वृद्धि के लिए वृष्टि की जो है प्रवृत्ति हो गई, इस तरह से अचेतन से प्रवृत्ति दर्शनाती, अचेतन में जड़ में भी प्रवृत्ति देखी गई इत्यर्थ। महाराज लगता है कल भी किया था क्या? ऐसा याद आ रहा है मुझे। अच्छा चलेगा, अच्छी बात है। अच्छा ये कल किए थे क्या? याद आ रहा है मुझे, अच्छी तरह याद आ रहा है। आपको पता यही तक हुआ था? हाँ चलेगा। ये तो मुझे पता नहीं था, आप बताए थे तो हाँ, चलो कोई नहीं। मेरे लिए अच्छा है, मैं एक्चुअली अभी ज्वाइन किया, मैं ऑफिस से कॉल कर ननु प्रधानस्यापि एकत्वेन, चलिए मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं आगे कर दिया होता। मैं भी नहीं था एक्चुअली। ननु प्रधानस्यापि एकत्वेन सहकार्य अभावत, बोले प्रधान भी तो एक ही है, तो इसलिए उसके पास भी सहकारी तो नहीं है। सहकारी नहीं होने से फिर जो है कैसे कार्य, जैसे आप कह रहे कि आत्मा तो अकेला ही है, सहकारी नहीं है, तो प्रधान भी तो अकेली है, सहकारी नहीं है, कोई सहकारी कारण है नहीं है, इसलिए सहकार्य अभावत कारणत्वानुपत्तौ, वो कारण ही नहीं बनेगी। इसलिए अगत्या, इसलिए दूसरी कोई गति नहीं है। प्रधान भी जड़ है, उसमें कोई सहकारी नहीं है, तो वहाँ कारणत्व तो संभव नहीं है। तो अगत्या चेतन सेव कथनचित कर्तृत्वम वाच्यम, दूसरी कोई गति नहीं होने से चेतन में ही कथनचित येन केन प्रकारेण कर्तृत्व, तो किसी भी येन केन प्रकारेण प्रधान चेतन में ही कर्तृत्व मान लो। अब येन केन प्रकारेण मतलब औपाधिक कर्तृत्व वेदांती तो कहेगा, यहाँ कथनचित कर्तृत्व कह लो इत्यतः। ऐसी आकांक्षा होने पे सांख्य जवाब दे रहा नहीं, जब दूसरी गति विद्यमान है तो अगत्या, अगर कोई गति विद्यमान न हो, उचित गति विद्यमान न हो, उचित समाधान न हो, तब चेतन में मानेंगे। जब हमारे पास समाधान है, दूसरा कोई कर्ता हो सकता है, तो चेतन को कर्ता क्यों बनाए? वही कह रहे सत्वादि, इसलिए वहाँ विशेषण दे दिए कि सत्वादि गुण वाली जो प्रधान है, सत्वादि दूसरी पंक्ति में भाष्य में आया था, सत्वादि गुण साम्य प्रधाने, सत्वादि गुणों की साम्य अवस्था रूपी जो प्रधान, जो कि प्रमाण से उपपन्न है, ज्ञात है, वो जब है तो फिर हम क्यों जो है मानेंगे?
तो सत्वादि गुण वाले, प्रधान अकेली नहीं है, प्रधान में त्रिगुणात्मक है, सावयव है, इसलिए प्रधान को अकेले नहीं समझना। प्रधान का परिणाम हो सकता है, पुरुष का तो परिणाम नहीं हो सकता। देखिए टीका में दे रहे, सत्वादि गुणत्रय से साम्यावस्था प्रधानमिति सांख्य मतम। सत्वादि जो 3 गुण है, उस तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रधान है, ये सांख्य मत है। तत्र सत्वादि गुणैर अनेकात्मके प्रधाने कारणे सति। सत्वादि गुणों को लेकर के प्रधान कैसी हो गए? अनेकात्मक हो गई। पुरुष तो एक रस है, किंतु प्रधान में सत्वादि 3 गुण हैं, तो इसलिए अनेकात्मक हो गई, मतलब सावयव हो गई। 2 नंबर टिप्पणी में दे भी दिए, बस सावयव हो गई। इसलिए ऐसा सावयव प्रधान रूपी के कारण होने पर पुरुषस्य कर्तृत्व वचनम, पुरुष में कर्तृत्व वचन ये ठीक नहीं, क्योंकि अगतेर अभावत, कोई अगति नहीं है, उचित गति है। उचित जो है जब समाधान है तो गलत जगह क्यों हम माने? पुरुष तो निष्कल है, निष्क्रिय है, इसलिए अनुपपन्नम, इसलिए वहाँ पे पुरुष में कर्तृत्व वचन बिल्कुल युक्ति रहित है, युक्ति संगत नहीं है। इति अन्वय। यदि चेतना न अधिष्ठित से अचेतन से प्रवृत्ति न दृष्टा, फिर अब जो है वेदांती कहेगा नहीं, प्रधान भी तो जड़ है, केवल जड़ में भी तो कहीं प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। तो मौका देख करके नैयायिक खड़ा हो गया, बोले मैं बताता हूँ। अगर आप कह रहे हो कि जड़ की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, प्रधान वाला मत ठीक नहीं है, तो आप लोग मुझ पे विश्वास कर सकते हो। क्या है? क्योंकि हम तो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित नियंत्रित परमाणुओं से जगत की सृष्टि हो जाएगी। आपको चेतन चाहिए, चेतन मैं बताता हूँ। यदि चेतना न अधिष्ठित से अचेतन से प्रवृत्ति न दृष्टा इति मन्य से, चेतन के द्वारा जो अधिष्ठित नहीं है, जड़ है, उसकी प्रवृत्ति कहीं नहीं देखी गई है, यदि ऐसा मानते हो तभी परमाणु कारणवादो अस्तु, तब तो परमाणु कारणवाद को स्वीकार कर लो, वहाँ पे चेतन मिल जाएगा आपको। तत्र ईश्वर से अधिष्ठातु सत्वात्, अधिष्ठातु सत्वात्, परमाणुओं का जो अधिष्ठाता है, नियामक है, ईश्वर है। ईश्वर की इच्छा के अनुसार परमाणुओं में प्रवृत्ति होगी। परमाणु जुड़ करके द्वणुक हो जाएंगे, द्वणुक से त्रणुक हो जाएंगे, फिर ऐसे पृथ्वी जल तेज वायु, महापृथ्वी महाजल महातेज महावायु, और इन्हीं चारों भूतों से फिर पूरा जगत बन जाएगा। इसलिए हमारे मत में तो आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि हम चेतन को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। इत्यादि इसी बात को वहाँ दिखा दिए नैयायिक ने, तीसरी पंक्ति में भाष्य में दिखाए थे। ईश्वरेच्छानुवर्तिषु व परमाणुषु सत्सु, ईश्वर की इच्छा का अनुवर्तन करने वाले जब परमाणु है तो शुद्ध आत्मा में कैसे मान रहे हो? अत्रापि सत्सु, तो ऐसा ये जब होने पर इत्यस्य अनुपन्नम, इसलिए जब ऐसा इस कारण उचित कारण मिल गया तो आत्मा में सीधे कर्तृत्व कथन करना अनुपपन्न है, युक्ति संगत नहीं है। अनुपन्नम इति पूर्वेण अन्वय, पूर्व के साथ अन्वय करना जो अनुपन्नम आया है युक्ति से। दूसरी पंक्ति में तत्रीदम अनुपन्नम, वहाँ अन्वय कर देना। तरी इक्षण श्रवण से का गति रता, तब पहले जो है प्रधान को कहेंगे, यानी सांख्य मत को कहेंगे। फिर बोले जब आप जड़ प्रधान को जगत का कर्ता मान रहे हो, तो यहाँ श्रुति तो ईक्षण कहा गया है ना, श्रुति में उस पुरुष ने विचार किया। अगर पुरुष को नहीं लोगे, प्रधान को लोगे, तो ईक्षण का कर्ता प्रधान हो, जड़ कैसे हो? जड़ कैसे विचार करेगा? प्रधान कैसे विचार करेगी? प्रकृति कैसे विचार करेगी? इसलिए ईक्षण जो सुना गया है यहाँ पे श्रुति में, श्रवण हुआ है, श्रुति में कथन हुआ है, उस ईक्षण वचन की क्या गति होगी, उसका क्या अर्थ निकलेगा? आता है, इसलिए कह रहे वहाँ ए मुख्य ईक्षण नहीं लेना है, गौण ईक्षण ले लेना है। गौण ईक्षण जड़ में भी हो जाता है। जैसे बताया था कूलंग पिपति सती, देखो नदी का किनारा गिरना ही चाहता है, दीवार गिरनी ही चाहती है। तो दीवार तो जड़ है, जड़ में इच्छा नहीं होती,
तो भी कह देते कि देखो दीवार गिरनी ही चाहती है। तो इसी तरह से मुख्य इक्षण, मुख्य विचार तो नहीं बनेगा प्रधान में, तो भी गौण इक्षण बन जाएगा। इत्यातः तस्मात्, भाष्य में अंतिम पंक्ति 96 पेज, तस्मात् पुरुषार्थेन प्रयोजनेन इच्छापूर्वकमिव नियत क्रमेण प्रवर्तमाने अचेतने प्रधाने चेतनवद उपचारोयम स इच्छां चक्र इत्यादि। तस्मात् पुरुषार्थेन प्रयोजनेन, इसीलिए जैसे पुरुषार्थ रूपी भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन के लिए लोक में इच्छा पूर्वक कोई चेतन की प्रवृत्ति होती क्रम से, ऐसे प्रधान की भी क्रम से प्रवृत्ति हो रही। इसलिए नियत क्रमेण प्रवर्तमाने अचेतने प्रधाने, तो जो नियत क्रम से प्रवृत्त हो रही है, जड़ भले है तो भी उसमें चेतन के समान गौण प्रयोग कर लिया जाता है। चेतनवद उपचारो यम, चेतन के समान उसमें उपचार हो जाता है, गौण प्रयोग हो जाता है। स इच्छान चक्र इत्यादि, उस प्रधान ने इक्षण किया, गौण प्रयोग बहुत हो जाता है। बालक को अग्नि कह देते हैं, बालक को शेर कह देते हैं, नौकर को राजा बोल देते हैं। ऐसे यहाँ पे प्रधान नियत क्रम का अनुसरण कर रही है, इसलिए उसमें गौण इक्षण बन जाएगा। गौण इक्षण, मुख्य इक्षण तो नहीं बनेगा, गौण रूप से बन जाएगा। टीका में देख लीजिए, पुरुषार्थेन, पुरुषार्थेन का था पुरुष से भोगापवर्गार्थेन, पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए नियत क्रम का जो आश्रय कर रही है, ऐसे प्रधान जड़ में भी चेतन के समान गौण प्रयोग हो जाएगा। देखो दे रहे, इसी उदाहरण जो दिए ना, इच्छा पूर्वकम इव दृष्टांत जो दिए, उसी का दृष्टांत का स्पष्टीकरण कर रहे। मुख्य इच्छितरी विद्यमानेन नियत क्रमेण प्रवर्तमानत्वेन गुणे, जैसे जो मुख्य रूप से इक्षण कर सकता है कोई चेतन पुरुष, तो वह चेतन पुरुष विचार करके नियत क्रम से प्रवृत्त होता है। कहीं आपको जाना है तो नियत क्रम से जाओगे, तो नियत क्रम से प्रवर्तमान होना, ये जैसे गुण है मुख्य इक्षण करने वाले में, तो नियत क्रम से तो प्रधान भी प्रवृत्त हो रही है, इसलिए नियत क्रम से प्रधान में प्रवृत्ति को देख करके वहाँ गौण इक्षण का उपचार कर, जैसे मुख्य इक्षण करने वाला नियत रूप से प्रवृत्त होता है, जो विचार करता है, ऐसे ही नियत क्रम से प्रधान भी प्रवृत्त हो रही, इसलिए प्रधान में भी इक्षण का गौण प्रयोग कर दिया गया। देखो विचार करके इक्षण करके प्रवृत्त हो रही, तो नियत क्रमेण प्रवर्तमानत्व रूपी गुण के साथ, गुण को लेकर के, गुण के योग से, गुण के संबंध से ऐक्षता इति गौण प्रयोगो, ऐक्षता इक्षांग चक्रे ऐक्षता, ये सब गौण प्रयोग यहाँ पे हो गया है। जैसे माणव के पैंगल्य गुण योगेन अग्नि शब्द प्रयोग हुआ, कोई बालक है, पीला पीला है, पैंगल है, थोड़ा लाल है, पीला है, लाल पीला है, बालक अग्नि के समान वर्ण है उसका, तो पैंगल्य पिंगल वर्ण का है। पिंगल वही थोड़ा जैसे अग्नि थोड़ी पीली होती है, तो पैंगल्य वर्ण रूपी गुण के योग से, जैसे बालक को भी देखो तो अग्नि है, अग्नि बच्चे को, तो गौण, मुख्य अग्नि नहीं, गौण अग्नि, इसी गुण को लेकर के अग्नि कह दिया गया। ननु एवं अपि इच्छति इच्छितरी प्रधाने पुरुष शब्द कथम, बोले चलो ठीक है, इक्षण करने वाले प्रधान है, गौण इक्षण बन गया, लेकिन प्रधान में पुरुष शब्द का प्रयोग कैसे होगा? पुरुष शब्द का प्रयोग कैसे? स इच्छता, उस पुरुष ने इक्षण किया, पूर्व में जो है वह पुरुष कहाँ रहता है? षोडशकल पुरुष शरीर में ही रहता है, उस पुरुष ने इक्षण किया, तो यहाँ तो पुरुष शब्द आया है, पुरुष शब्द का प्रयोग प्रधान के लिए कैसे होगा? तो बोल दी बस जैसे नौकर को राजा कह देते हैं, वैसे प्रधान को भी पुरुष शब्द से कह दिया गया। देखिए, यथा राज्ञ सर्वार्थकारिणी वृत्ति, राजा के सभी प्रयोजनों की सिद्धि करने वाला जो वृत्ति होता है उसको राजा कह देते हैं। राजा के सभी प्रयोजनों की सिद्धि कर, राजा का अंतरंग है,
तो लोग उसको जो है बहुत महत्व देते, भाई मेरे लिए तो आप ही राजा है, क्योंकि उनकी बात को राजा तक वो पहुंचा देता है अथवा कुछ जो है उनको लाभ पहुंचाता है। तो राजा का जो सभी प्रयोजन सिद्ध करने वाले नौकर में जैसे राजा शब्द का प्रयोग कर देते हैं, राजा भी कहते हैं तो मेरी आत्मा ही है। अथवा कोई आदमी है किसी पद पे है, वो खुद ज़्यादा नहीं करता किंतु दूसरे से करवाता है, बोलता है भाई मैं तो नाम मात्र का, करने वाले थे ही, असली तो यही है। इसी तरह से जैसे वहाँ राजा शब्द का प्रयोग हो गया, इसी प्रकार यहाँ प्रधान में भी पुरुष शब्द का प्रयोग हो जाएगा। पुरुष का सभी प्रयोजन सिद्ध करने वाली, इसलिए प्रधान को ही पुरुष शब्द से यहाँ कह दिया गया। टीका में लिखे राज्ञ इति तद्वत् इति पुरुषस्य भोगापवर्गकारिणी प्रधाने, पुरुष शब्द औपचारिक इत्यर्थ। पुरुष के भोग और अपवर्ग की सिद्धि करने वाली जो प्रधान है, उस प्रधान में पुरुष शब्द औपचारिक है, गौण है। ठीक इसी प्रकार जैसे वहाँ राजा में है वैसे यहाँ पे भी औपचारिक है, गौण है। जैसे वहाँ राजा में दिखाए राजा के सभी करने वाले को, ऐसे पुरुष के भोग और अपवर्ग करने वाले प्रधान में पुरुष शब्द गौण रूप से प्रयोग हो गया। स्वको सतो अकर्तुरपि आत्मनो मायोपाधिकं कर्तृत्वं संभवति इति हृदि निधाय प्रथमम आपाततः प्रतिबंध्या परिहरत। देखो पुरुष, अब से वेदांती अपना जो है समाधान देने के लिए पहले उसको प्रतिबंधी समान विरोधी उत्तर दिखा रहा है। क्या बता रहा है? देखिए, स्वतो अकर्तुरपि आत्मनो। वेदांती कह रहा है देखिए भाई, हमारे वेदांत मत में आत्मा में कोई कर्तृत्व नहीं है, कोई भोक्तृत्व भी नहीं है। तो स्वतः यानी स्वाभाविक रूप से तो अकर्तृत्व है, कर्ता नहीं है। स्वतो अकर्तुरपि आत्मा, आत्मा जो स्वतः कर्ता नहीं होने पर भी मायोपाधिक कर्तृत्वम संभवती, माया रूपी उपाधि को लेकर के आत्मा में कर्तृत्व संभव है। इति हृदय निधाय, इस बात को हृदय में रख करके, अपना सिद्धांत तो हमें पता ही है, किंतु सामने वाले को पहले उसके मत में दोष दिखा करके फिर अपना सिद्धांत बताना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आपाततः प्रतिबंध्या परिहरत, प्रतिबंधी दे करके, मतलब प्रतिबंधी कर होता है समान विरोधी उत्तर। जैसे आप दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पुरुष में नहीं हो सकता, आत्मा में, ऐसे वहाँ पे भी नहीं हो सकता। ये प्रतिबंधी के द्वारा परिहार कर रहे हैं। देखिए, न ऐसा मत कहो, आत्मनो भोक्तृत्ववत् कर्तृत्वोपपत्ति। जैसे आपने प्रधान को कर्ता माना, आत्मा को भोक्ता माना, आपके मत में भी तो वास्तव में आप आत्मा को असंग मानते हो। असंगो ही अयम पुरुष, यह श्रुति भी उदाहरण देता है सांख्य। तो आत्मा असंग होने पर भी जैसे आपने औपाधिक भोक्तृत्व माना, बुद्धि के धर्मों का आत्मा में आरोप होने से औपाधिक भोक्तृत्व जैसे आत्मा में आपने माना है, ऐसे ही औपाधिक कर्तृत्व क्यों नहीं होगा बताओ? जो औपाधिक भोक्तृत्व आपने स्वीकार कर लिया, तो औपाधिक कर्तृत्व मानने में कौन सी बुराई है? यही है प्रतिबंधी समान विरोधी उत्तर। जब भोक्तृत्व को माने तो कर्तृत्व क्यों नहीं होगा? औपाधिक ही तो हम बता रहे, कोई पारमार्थिक तो कह नहीं रहे। देखो टीका में दिखा रहे को उन लोगों ने भोक्तृत्व माना है। बुद्धि कर्त्री भोक्ता पुरुष, करने वाली बुद्धि है। जैसे वेदांती विज्ञानमय कोश में कर्तृत्व मानता है, वो लोग भी बुद्धि में कर्तृत्व मानते हैं। बुद्धि ही करती है, प्रधान करती मतलब प्रधान का ही विकार बुद्धि है, और पुरुष है भोक्ता। इति वदद भी सांख्यर आत्मनो भोक्तृत्वम उक्तम इत्यर्थ। ऐसा बोलने वाले सांख्यवादियों के द्वारा आत्मा में भोक्तृत्व कहा गया है। तो भाई, जब असंग पुरुष को असंग मान करके भोक्तृत्व माना, तो भोक्तृत्व पारमार्थिक तो होगा नहीं, वो औपाधिक होगा। जैसे औपाधिक भोक्तृत्व माने, वैसे ही औपाधिक कर्तृत्व क्यों नहीं होगा, ये बताओ। टीका भाष्य में पहले देखिए,
यथा सांख्यस्य चिन्मात्रस्य परिणामिनोपि आत्मनो भोक्तृत्व। देखो वो बात आ गई, सांख्य लोग पुरुष को चिन्मात्र मानते हैं, असंगो ही अयम पुरुष है, या श्रुति वो लोग बार बार उदाहरण देते हैं, पुरुष असंग है। तो जो चिन्मात्र है, परिणामी नहीं है पुरुष आत्मा, ऐसे आत्मा में भी जब भोक्तृत्व आ गया बुद्धि को लेकर के, तद्वद वेदवादीनाम इच्छादि पूर्वकम जगत कर्तृत्व उपपन्नम। ठीक वैसे ही जो वेदवादी लोग हैं, वेद को ही मुख्य प्रमाण मान करके उसके तात्पर्य को मानने वाले वेदांती लोग हैं, तो वो जो है इच्छादि पूर्वक, इक्षण पूर्वक कर्तृत्व क्यों नहीं, औपाधिक कर्तृत्व क्यों नहीं बन जाएगा माया उपाधि को लेकर के। इच्छादि पूर्वकम जगत कर्तृत्व उपपन्नम, युक्ति संगत है, उपपन्न है, श्रुति प्रामाण्यात्, क्योंकि स्वयं श्रुति कह रही है। श्रुति कोई पारमार्थिक कर्तृत्व को नहीं कह रहे, औपाधिक ही बता रही। श्रुति प्रामाण्य देती, श्रुत्युक्त जगत कर्तृत्वम अविकारिणोपि कथंचित निर्वाह्यम इत्यर्थ। श्रुति में जो जगत कर्तृत्व कहा गया, अविकारी चैतन्य में भी कथंचित, कथंचित मतलब माया के द्वारा, माया रूपी उपाधि के द्वारा उस अविकारी चैतन्य में भी कर्तृत्व का निर्वाह कर लेना चाहिए, कर्तृत्व को जान लेना चाहिए। वास्तव में कर्तृत्व नहीं है, माया उपाधि को लेकर के कर्तृत्व। इस तरह से प्रतिबंधी दे करके फिर सिद्धांती ने अपने सिद्धांत को बताया। तो सांख्य बोल रहा है, सांख्य प्रतिबंधी, प्रतिबंधी मतलब समान विरोधी उत्तर दे करके उस प्रतिबंधी के परिहार को की शंका कर रहा है। देखो प्रतिबंधी उत्तर, ये प्रतिबंधी शब्द इसलिए प्रचलन में आया कि राजा जनक के जो सभा में, नहीं राजा अष्टावक्र ऋषि, हाँ अष्टावक्र, वही राजा जनक की सभा थी। अष्टावक्र ऋषि जो गए थे राजा जनक के, वो बंदी नाम का जो बंदी नाम के जो उनके थे ऋत्विक राजा जनक के यहाँ, तो उन्हें सबको हरा देते थे, सबको हरा करके पानी में डुबवा देते थे। ये जो इनके अष्टावक्र के पिता थे कहोड़ ऋषि, उनको भी हरा करके पानी में डुबा दिए थे। ये अष्टावक्र मुनि जो है बाद में अपनी माता से पूछे पिताजी कहाँ हैं, तो सब बताई। तो जाके उसके शास्त्रार्थ के लिए वहाँ जाके उन्होंने ललकारा उसको, बंदी को, राजा जनक की सभा में, फिर उसको हराए। यही इसी शैली का प्रतिबंधी मतलब कोई पूछ रहे उसी के समान विरोधी उत्तर दे करके उसको हराया, इसलिए उस शैली को प्रतिबंधी उत्तर कहते हैं। बंदी के प्रति, बंदी नाम के थे वो जिनको हराए थे, वरुण के पुत्र थे वो, तो प्रतिबंधी, उसके विपरीत उत्तर दिए तो प्रतिबंधी उत्तर। तो सांख्य जो है, जो वेदांती ने प्रतिबंधी दिया, उस प्रतिबंधी के परिहार की शंका कर रहे कि नहीं हम परिहार कर रहे हैं, इसलिए आप पुरुष में मत मानिए, हम प्रतिबंधी का परिहार कर रहे हैं। तत्वांतर यदि देखिए, तत्वांतर परिणाम आत्मनो अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व निमित्तो न चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया, अतः पुरुषस्य स्वात्मन्येव भोक्तृत्वे चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया न दोषाय। सांख्य कह रहा है देखिए, भोक्तृत्व मानने से आत्मा में कोई दोष नहीं आएगा, कर्तृत्व मानने से दोष आ रहा है। क्योंकि तत्वांतर परिणाम, जैसे प्रकृति का क्या होता है कि तत्वांतर परिणाम होता है, विजातीय वस्तु के रूप से परिणत हो जाती है, ऐसा तत्वांतर परिणाम ही अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व का निमित्त होता है। तो ऐसा अगर तत्वांतर परिणाम आत्मा में होता तो आत्मा में अनित्यता आती, अनेकता आती, अशुद्धि आती। लेकिन ये जो भोग है कोई तत्वांतर परिणाम नहीं है, बल्कि चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया है। अंदर ही भोग हो रहा है, बाहर तो नहीं हो रहा है ना। भाई आपको सुख होगा, जैसे आप किसी भी विषय का सेवन कर रहे हैं, किसी भी वस्तु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
तो किसी भी विषय का सेवन हम लोग करेंगे तो क्या भोग कहाँ होगा? अंदर ही होता है। सुख दुख क्या होता है? अंदर होता है। ये जो भोक्तृत्व है, भोग मतलब चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया, मतलब अंदर ही विकार होगा, कुछ बाहर कुछ नहीं होगा। तो ये जो न चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया, चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया अशुद्धि का, अनेकता का, अनित्यता का निमित्त नहीं है। इसलिए पुरुष से स्वात्मन्यो भोक्तृत्वे चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया न दोषाय। पुरुष की स्वात्मा में ही भोक्तृत्व मानने में जो चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया है दोष करने वाली नहीं, अंदर ही भोग हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। भाई दोष तो कौन करेगा? जो तत्वांतर परिणाम है। अगर आत्मा को कोई तत्वांतर परिणाम हो जाए तब उसमें अनेकता आएगी। जैसे मिट्टी से अनेक घट बन जाएंगे, कुल्हड़ बन जाएंगे। तत्वांतर परिणाम आने पर वहाँ पे परिणाम में अनित्यता, अशुद्धि, अनेकता आती है। ऐसे आत्मा का कोई भोक्तृत्व मतलब कोई तत्वांतर परिणाम नहीं है, बल्कि अंदर ही भोग हो रहा है, बाहर नहीं। इसलिए यह चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया है भोग। इसलिए आत्मा में कोई दोष नहीं करेगी, इसलिए हमने भोक्तृत्व माना है। और कर्तृत्व कहोगे तो क्रिया, जहाँ क्रिया होगी तभी कर्तृत्व होगा, और क्रिया तो आश्रय को दूषित करती है। इसलिए कर्तृत्व हम नहीं मानते, भोक्तृत्व को मानते। भोक्तृत्व मानने में कोई हानि नहीं है। देखो कह रहा है टीका में, भोगो नाम, भोग का मतलब होता है सुख दुखानुभव। हम लोग जो बार बार कहते भोग कर रहा है, भोग मतलब क्या? सुख का अथवा दुख का अनुभव करना। तो किसी भी क्रिया से आप भोजन कर रहे हो तो भोजन अच्छा बना है आपको सुख लगेगा, भोजन खराब बना है तो आपको दुख होगा। यही भोग है। और क्या? सुख का अनुभव होना अथवा दुख का अनुभव होना, यही भोग है। भोगो नाम सुख दुखानुभव स च पुरुष से स्वरूप भूत। ये जो भोग है पुरुष का ही स्वरूप भूत है। इति न तत्वांतरापत्ति लक्षण परिणाम। इसलिए तत्वांतर की प्राप्ति रूपी कोई परिणाम नहीं है। अब कर्तृत्व होगा तो तत्वांतर की प्राप्ति होगी। इसलिए कर्तृत्व मानने में अनेक, आत्मा में अनेकता आएगी, अनित्यता आएगी, अशुद्धि आएगी। लेकिन भोक्तृत्व मानने में ऐसा कोई दोष नहीं है। देखो परिणाम क्या होता है? परिणामो नाम, परिणामो ही पूर्व रूप परित्यागेन रूपांतरापत्ति ही। अच्छा पहले देख लीजिए मूल में, पहले भाष्य में देखिए। तो इस तरह से हमको भोक्तृत्व मानने में कोई दोष नहीं। भवताम पुनर्वेदवादी नाम, लेकिन आप जो कर्तृत्व मानोगे तो दोष क्या है? आप जो वेदवादी है, युक्ति से तो विचार नहीं करते, केवल वेद को मुख्य रूप से रखते हो। आप लोग जो वेदवादी लोग हैं, वेदांती लोग हैं, सृष्टि कर्तृत्व तत्वांतर परिणाम एव। अगर सृष्टि का कर्तृत्व आप लोग मानोगे, आपके मत में सृष्टि कर्तृत्व माना जाएगा तो ये तो तत्वांतर परिणाम है। हाँ, तो जो है वो तत्वांतर परिणाम होगा। तत्वांतर परिणाम हुए बिना जगत कैसे बनेगा? इसलिए तत्वांतर परिणाम है। इसलिए इति आत्मनो अनित्यत्वादि सर्वदोष प्रसंग। आत्मा में अनित्यता आएगी, अनेकता आएगी, अशुद्धि आएगी, ये सब प्रसंग होगा। इसलिए कर्तृत्व मानने में दोष है, भोक्तृत्व मानने में कोई दोष नहीं है। इसलिए जो प्रतिबंधी दिया था वेदांती में समान विरोधी उत्तर की, जब भोक्तृत्व माना है तो कर्तृत्व मानने में क्या जाता है, तो उसने बता दिया। देखो उसका समाधान कर दिया सांख्य ने कि भोक्तृत्व मानने में कोई दोष नहीं, क्योंकि भोक्तृत्व स्वरूप में चिन्मात्र में विक्रिया है, बाहर कोई विकार नहीं है। और कर्तृत्व मानने में तत्वांतर परिणाम होगा तो आत्मा में अनित्यता आएगी, अनेकता आएगी, अशुद्धि आएगी। इसलिए हम भोक्तृत्व मानते, कर्तृत्व नहीं मानते। इति चेत, अब सिद्धांती उसका जवाब देगा, ना ऐसा मत कहो। टीका में देखिए, टीका में सिद्धांती बड़ा देखो भाई, परिणामो ही पूर्व रूप परित्यागेन रूपांतरापत्ति। परिणाम का मतलब क्या है? पूर्व रूप को छोड़ करके नए रूप की प्राप्ति करना। जैसे मृत्तिका है, पहले उसका पिंड बनेगा, फिर घट बनेगा। पिंड दशा को छोड़ करके तब घट बनेगी। ऐसा थोड़ी पिंड भी बना रहे और घट भी बन जाए।
पिंड भी बना रहे, घट भी बन जाए, ऐसा नहीं। पिंड दशा को छोड़ करके मृतिका तब घट बनेगी, पिंड दशा से घट बनेगा। तो पूर्व रूप का परित्याग करके रूपांतर की प्राप्ति होना, यही है परिणाम। साच सजांति सजाति रूपांतर प्राप्तो रूपांतरापत्तो विजाति रूपांतर पत्तो वा अनित्यत्वादिकम आवहित। कोई कोई सजाति रूपांतर, जैसे घट तंतु से पट बन गया, मृतिका से घट बना, तो सजाति रूपांतर अन्य रूप की प्राप्ति हो जाए, अथवा विजाति, विजाति मतलब कोई वस्तु सड़ गई है तो दूसरा रूपांतर तो हुआ लेकिन विजाति हो गया। तो चाहे सजा रूपांतरापत्ति हो, सजाति रूपांतर की आपत्ति अन्य रूप की प्राप्ति हो, अथवा विजाति अन्य रूप की प्राप्ति हो, उससे अनित्यता आती है। प्राप्त हुआ अनित्यत्वादिकम आवहे, तो अनित्यत्वादि का आवाहन कर देगा, सिद्धि कर देगा। इति भोज्या विवेकोपाधिकृत उपाधिकम भोक्तृत्वम अंगीकर्तव्य। इसलिए आपको यही मानना पड़ेगा कि भोज्य जो पदार्थ है, बुद्धि आदि पदार्थ जिससे भोग मिलता है, भोज्य बुद्धि आदि के साथ अविवेक को लेकर के ही आत्मा में भोक्तृत्व है। औपाधिक भोक्तृत्व माने, वास्तव में भोक्तृत्व नहीं है। तेना, इसी हेतु से तो तदात्मक कर्तृत्व भी तुल्यम, औपाधिक कर्तृत्व मानने में भी तुल्य ही है। ऐसा इसलिए कर्तृत्व मानने में क्या बुराई है, औपाधिक मानो। इति अभिप्रेत्य मुख्य परिहार न, इसी अभिप्राय से मुख्य परिहार देंगे। अब इसका विचार हम लोग कल से करेंगे, पेज नंबर 98 से। अभी पाठ का समय तो बदल दिया हूँ, जिसको नहीं पता हो, ये 15 दिन तक रहेगा 8:45 से। इसके बाद वो 8:30 बजे वाला पाठ का समय मुख्य है। 2 महीने के लिए बदला के था। तो चलिए आगे कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।